मैथमेटिका के चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कल मैंने आपको 5.8 करा दिया है, 5.8 का थ्योरम करा दिया और उसके क्वेश्चन भी करा दिए। तो आई होप आप अच्छे से कर लिए होंगे। अगर उसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, ठीक है। अच्छे से कराया हूँ, आई होप आप पूरा कर लेंगे। तो अगर ये हो गया तो मैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस पे आता हूँ। पहले मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स हैं, हम उन लोग उनको अच्छे से कर लेंगे। रेड कलर अच्छा है। तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल हैं, जो जो आप कर लोगे मैं देख लूँगा अच्छे से, कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना अच्छे से। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग फंक्शन, विद रेस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये रूट में है, ये भी 1/रूट में है। चलो इसी को देख लेते हैं क्या है। मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, खास करके ये दोनों लास्ट के, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है आपको बाद में दिक्कत ना हो। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x+2 का पावर हाफ, और इसको नीचे है ये, तो सीधी सी बात, जब हम इसको ऊपर लेंगे 2x² + 4 ऊपर आएगा, तो जो इसकी पावर हाफ है, नीचे हाफ है, ऊपर आएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आप जानते हो। नोट दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर x इज ग्रेटर देन -2√3। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? व्हाट डज इट मीन? -2√3 x से बड़ा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब, अगर ये है आपके पास 3x+2, अगर इसको हम इक्वेट करते हैं 0 से, तो x में आपको क्या मिलता है? 3x = -2, x = -2/3। तो ये बता रहा है फंक्शन डिफाइंड होगा, अगर कब होगा? जब ये 2/3 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा 2/3 कहाँ से आया, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी, अब अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो dy/dx करोगे तो ये बाहर आएगा, हाफ सामने आ जाएगा, ये सब आप जानते हो। dy/dx इसका कर देंगे 3x+2, इस वाले दूसरे फंक्शन को करेंगे तो माइनस हाफ सामने आएगा, और 2x² + 4 माइनस हाफ -1, तो माइनस आधा पहले है, -1 और -3/2 हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे -3/2 आएगा। फिर इसका भी dy/dx करेंगे, 2x 2 × 4 4x हो जाएगा ये। चलो अगले स्टेप में शायद आ जाएगा, देखो ये देखो अगले स्टेप में ये 4x आ गया। ये आप बाद में सीधे से असेंबल कर लो बाद में, ठीक से, बस खत्म, ठीक है। ये x बड़ा है, फिर कंडीशन हमने वही ली थी। अगर हम कंडीशन नहीं लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। छोटा होने का मतलब क्या होगा? अगर छोटा हो गया तो चलो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, अगर ये ऐसा ना हो के उल्टा हो जाए तो क्या होगा? उल्टा होगा तो सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट है ये। यहाँ पे ब्रैकेट के, सॉरी, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। पहले दिमाग में आई होगी बात, अरे ऐसा क्यों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, y = e⁻x²x 3 cos इनवर्स x। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। दिस इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर इन -1 to 1, -1 बाहर, -1 उसमें से बाहर कर देंगे। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, ठीक है, देख लेना जाके, ठीक है। तो आप dy/dx करो सीधा, आपकी समझ में अभी आ जाएगा। e⁻x²x, तो कुछ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी कंडीशन होती है, पहले आप उसी को लिख लेते हो, फिर उसके बाद sec² x का dy/dx निकालोगे, ठीक है ना। 2 sec x, और sec x का करोगे तो क्या आएगा? sec x tan x। तो ये पूरा हो गया, समझ में आ गया होगा पूरा आपको। अब ये इसके बाद ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को भी अच्छे से देखो, ठीक है। 3 माइनस, अब ये आपके पास 3 cos इनवर्स x है, तो 3 तो 3 रहेगा, और cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव ऑफ 1/√1 - x², ठीक है ना। बस अब सिंपली इसको असेंबल करना है, हो जाएगा, ठीक है।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेट वाई इक्वल टू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और शायद आप लोगों को ये आता है या नहीं मुझे डाउट है। ये आप लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी आती है या नहीं? अगर आप लोगों को नहीं आता प्लीज़ लॉगरिथम के मेरे वीडियो देख लो, 3 वीडियो बनाया हूँ, उसमें हर चीज़ क्लियर है, चैनल में जाके देख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल आपको मुझे कराना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ध्यान से सुनना, इसने क्या दे रखा है, यहाँ यहाँ ध्यान देना, मैं कराना तो पड़ेगा ही, मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग बेस 7 है और फंक्शन है इसका लॉग एक्स, ध्यान देना अभी। तो ये बोला ना बाई चेंज ऑफ बेस फार्मूला, चेंज ऑफ बेस, तो ये मुझे बेस चेंज करना है, 7 की जगह एक्सपोनेंशियल ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ई, नेचुरल। तो एक्सपोनेंशियल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, पहले पहले मैं आपको कुछ और सिंपल करा दूँ। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है लॉग 7 और यहाँ है 5, राइट। अब आपको बेस क्या चाहिए, मान लो क्या चाहिए आप खुद बताओ। चलो मान लो बेस मुझे चाहिए 10, हर एक में मुझे बेस 10 चाहिए। तो याद रखना अभी क्या करना है आपको बेस 10 बनाने के लिए। अब ध्यान से सुनना, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में तुरंत आ जाएगी। यहाँ पे लिखो log 5, यहाँ पे लिखो log 7, देख लो अच्छे से पहले, ये 5 है, ये 7 है। तो पहले आप log 5 लिख लो यहाँ पे ऐसे, फिर आप ये log 7 लिख लो नीचे, और दोनों का बेस लिख लो 10। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी बेस लिखो, जो दिल में आए लिखो, जो आपके दिल में आता है बेस आप लिख लो। ये हो गया बेस चेंज, ये बेस चेंज हो गया। अरे कहाँ गया, ठीक है ना, बेस चेंज हो गया। अगर आपको ये बेस चेंज क्लियर है तो मैं आपके अभी जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं। चलो, ये सिंपल था, थोड़ा सा कुछ सिखाना था मुझे। अब आप सोचोगे ये तो इसका बेस क्या है, इसका बेस ई है, जो कि लिखते नहीं है, जरूरत नहीं है। तो देखो अभी क्या करने चल रहा हूँ मैं, अब आपको उसके हिसाब से जैसा भी मैंने समझाया। तो नीचे आएगा log 7 और ऊपर आएगा log ऑफ log x, दोनों का ई है बस। और जनरली इसने ई नहीं लिखा। तो अब जरा गौर से देखो, log ऑफ log x क्लियर, नीचे क्या है log 7। आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर। ये मुझे समझाना जरूरी था। आप कुछ बच्चे सोचते हैं अरे एग्जाम्पल क्यों एक्सप्लेन करते हैं, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल का क्वेश्चन आ गया तो नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन पे, ये बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। अब चलो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो अब ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, सपोज ये इसकी बात कर रहा है log 7, 1/log 7। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ log, मतलब समझ रहे हो क्या है। अरे भाई इसको यू वी बना दिया। हाँ देखो देखो, मैं तुम्हें और फिर से सिखाता हूँ, फिर से बताता हूँ। इसको क्या कर रहा है ये ध्यान देना, इसको यू वी बनाने का मतलब है, इसको एक को तो लिख दिया 1/log 7 और दूसरे को लिख रहा है log ऑफ log एक्स। देखो ध्यान से देखो, बच्चे इसको कर नहीं पाते अपने से, कराना पड़ता है कैसे भी। तो आप ये मेरे ख्याल से समझ गए होगे। 1/log 7 एज इट इज लिख दिया और log ऑफ log एक्स का डेरिवेटिव निकाल, और एंड मोर ओवर, हाँ यूवी नहीं लिखा इसको, सॉरी ये यूवी नहीं है। अब आप बोलोगे फिर क्या है, भाई log 7 तो कांस्टेंट है ना, 1/log 7 तो कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट रख दिया। और फिर उसके बाद log ऑफ log एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि तो कांस्टेंट नंबर आ गया, सिंपली कांस्टेंट नंबर। तो log ऑफ log एक्स क्या होगा, 1/log एक्स, है ना, 1/log एक्स, और फिर log एक्स का कितना होता है 1/x, इसका करेंगे तो ये 1/x आ गया। अब सिंपली इसको एक सबको एक साथ लिख दो बस, ठीक है। तो x log 7 log x खत्म हो गया। ध्यान दे देना इसको, और खुद से एक बार खुद से भी कर लेना। जब आप खुद से कर लोगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा,
राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और शायद आपने कर लिया है। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है होमवर्क, तो शायद आपने कर लिया। और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें आपको अगर डाउट आता है तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ यहीं पे, तो आपकी समझ में आ जाएगा। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं खास करके उनके लिए है, ऐसा लिखा हुआ ये, और 1 + 4⁴x। तो सॉरी, वन प्लस 4⁴x, ठीक है। सो अब ध्यान देने वाली बात है, साइन इनवर्स, यहाँ पे मुझे 2⁴x दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2⁴x, तो जो पावर है x + 1 है। तो अगर देखा जाए तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2⁴x, राइट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 प्लस, इस 4 की जगह अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना इसको, जो मैं करा रहा हूँ, अगर ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। और फिर मैं इसको 2 इंटू 2⁴x एज इट इज रखते हुए 1 प्लस, अब इस पे ध्यान देना है, पावर टू पावर होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2⁴2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई पावर में पावर से मल्टीप्लाई होता है, चाहे मैं x 2⁴x⁴2 लिखूं या 2⁴2⁴x लिखूं, ये दोनों एक्सचेंज हो रहा है बस। ये 2⁴x था, अब मैंने इसको 2⁴x⁴2 लिखा, बस यही चेंज है। इस क्वेश्चन की जान यहीं पे अटकी है, बस खत्म। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2⁴x को क्या लेना है। देखो साइन इनवर्स का फॉर्मूला मेरे ख्याल से 10 होना चाहिए, तो 2 इंटू टेन थीटा, मान लो थीटा ले लिया अगर, तो 2⁴x = tan थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आपकी समझ में आ गया, ये sin 2 थीटा है, कितना sin 2 थीटा। देखो यहाँ पे अभी, अरे तो करा दिया है मैंने ऑलरेडी, कमाल है, कराया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप कर लेना, ये सवाल हो गया है। साइन इनवर्स sin 2 थीटा, 2 थीटा बचेगा, थीटा मैंने tan लिया है तो tan इनवर्स 2x, ठीक है, 2⁴x। तो ये हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं सारे एग्जाम्पल आपको रफली करवा रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना आज का आपका ये होमवर्क रहेगा, आपको खुद से करना है, बोर्ड क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पे लोग ध्यान नहीं देते और फंस जाते हैं। फाइंड f डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इफ f(x) = sin x टू द पावर sin x। तो इस तरह का सवाल आप अच्छे से कर चुके हो, थोड़ा सा आइडिया जब इस पे आ ही गए तो देख लेते हैं। तो टेकिंग लॉग, ठीक है ना, टेकिंग लॉगरिथम वी हैव, तो ये हो जाएगा, सपोज ये फंक्शन क्या था, y = ये मिटा देता हूँ मैं, y = sin x टू द पावर sin x है। अगर मैं log लूंगा तो क्या बन जाएगा, log y बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, log ले लूंगा तो एक स्टेप तो ये हो जाएगा log ऑफ sin x टू द पावर sin x। तो ये sin x जो है सामने आ जाएगा, है ना, log के सामने, ये देखो सामने आया हुआ है sin x log sin x। अब ये आपको u भी बन जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, log sin x एज इट इज लिखा और इस साइन का डेरिवेटिव cos x, राइट। फिर अगले वाले में sin x एज इट इज लिखा, log sin x का 1/sin x और sin x का cos x हो जाएगा। ये रहा देखो, इस sin x से sin x कैंसिल, cos x आ गया। cos x कॉमन ले लेंगे, तो ये cos x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + log sin x। अभी ये y था हमारे पास, यहाँ पे 1/y, ये y राइट साइड। इस टाइप के सवाल आप कर चुके हो, बहुत अच्छे से किए हो, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप कर लोगे। ये y राइट साइड आ जाएगा, तो y की वैल्यू पूरी डाल दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या है
साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स हो गया। ओके कितने एग्जाम्पल है, हाँ बस खत्म होने वाला है। ये भी एक अच्छा सवाल है। फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट ए फाइंड dy बाई डी एक्स। अब ये आपका क्वेश्चन भी देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे ये किस टाइप का फंक्शन है देख लिए ना, y विद रिस्पेक्ट टू t यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे x विद रिस्पेक्ट टू t रहेगा। याद आया कुछ? सो ऑब्जर्व दैट बोथ y एंड x आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल t, राइट, विच इज नॉट इक्वल टू t। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इस केस में, तो ये निकालेंगे हम यहाँ पे dy बाई डी टी, राइट, और इस केस में हम निकालेंगे dx बाई डी टी। ओके, तो देखो पहले dy बाई डी टी निकाल रहे हैं, अब ये निकालना तो आपको आता ही अच्छे से, ठीक है, दिख रहा है a टू द पावर कुछ है, हाँ ये a टू द पावर कुछ वैल्यू होती है, अगर कोई फंक्शन होता है उसका dy बाई डी एक्स मैंने बताया है, फिर चलो फिर से बता देता हूँ। सपोज y इज इक्वल टू a टू द पावर x है, y इज इक्वल टू a टू द पावर x है और इसका dy बाई डी एक्स पूछता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आप इसको समझ सको। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो आपको लिख देना है a टू द पावर x और फिर लिखना है log a, बस ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या a टू द पावर जो भी रहने दो उसको छोड़ दो, आप a टू द पावर जो भी रहने दो उसको एज इज ले, देखो ये लिखा है कि नहीं, और फिर लिखना है log a, ये भी हो गया, दोनों आ गए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे x था उसका डेरिवेटिव करने पे 1 आता है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, 1 इंटू कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है t प्लस 1 बाई टी, तो इसका डेरिवेटिव करना यहाँ पे बाकी है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, t का होता है 1, ये रहा 1, और 1 बाई टी का कितना होगा, 1 बाई टी का मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 1 बाई टी स्क्वायर होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये रहा, ये लॉग है एज इट इज। ये पार्ट है हमारा dy बाई डी टी, राइट। सेम इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, यहाँ पे पावर a है, ध्यान देना, x टू x इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी टू द पावर a, तो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान में रखना है, a इज नथिंग बट सम कांस्टेंट नंबर। तो dx बाई डी टी को निकालेंगे, तो आई होप ये समझ में आ रहा हो आपको, और इसका डी बाई डी टी टी प्लस 1 बाई टी का, ठीक है। तो अभी आपका डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, टी इज ऑल्सो नॉट, टी नॉट इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। सो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ये आपका डी वाई बाई डी टी ऑलरेडी निकाला है, सेम वे डी एक्स बाई डी टी। असेंबल करना एटलीस्ट आपको आना चाहिए, असेंबल तो कर ही लोगे ठीक है। ये तो पूरी की पूरी वैल्यू ही कैंसिल हो रही है दोनों में, है ना, देख रहे हो ना, ये दोनों खत्म हो जाएगा और ये आपके पास बचेगा ए टू द पावर टी प्लस 1 बाई टी लॉग ए, और नीचे की वैल्यू ए इंटू टी प्लस 1 बाई टी ए टू द पावर, सॉरी टू द पावर ए माइनस 1। ये भी हो गया। ये आपका होमवर्क है, आप ये मत सोचना कि आपको समझ में आ गया, ये समझ में तब आएगा जब आप खुद से लिख लोगे, खुद से कर लोगे। प्लीज प्रैक्टिस करो, घर पे बैठे हो अभी, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो फिर होगा नहीं। ये एक अलग टाइप का सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये बोर्ड में आया है और यूनिट टेस्ट में भी आता है, और अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं मैं भी बताने चल रहा हूँ। इसलिए छोड़ते हैं, अभी बाकी के सवाल तो आप पढ़े ही हो, अभी ऊपर वाला सवाल भी इस टाइप का ही था, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे क्या बोल रहा है। ये बोला डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू, अभी तक विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते थे, जब फंक्शन एक्स की फॉर्म में है तो आप लिखते थे विद रेस्पेक्ट टू, लेकिन यहाँ विद रेस्पेक्ट टू बोलता है ई टू द पावर कॉस एक्स। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा हटके, और मुझे बताना बहुत 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 जरूरी था। अब आप इसको कैसे करना है ये आप जानते हो, ऐसी बात नहीं कि आपको पता नहीं है, लेकिन पता अगर नहीं है और आपको आता है और आप करके एग्जाम में नहीं आए तो फिर जीरो, बेकार है सब पढ़ना। तो अभी सीखने की कोशिश करो। फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स और विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स, तो सिंपली इसको u v लेना है, वेरी सिंपल, इसको u लो, इसको v लो, ध्यान दो।
लेट यू एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और वी क्या है ई टू द पावर कॉस एक्स। वी वांट टू फाइंड, अब ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यू एक्स का, ध्यान देना यहाँ पे, ये यू एक्स है ये वी एक्स है, ये और ये इसने क्या पूछा, इसका ये साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स का पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, ये अभी क्या बोला, डी यू बाई डी वी निकालना है हमको। ये डी यू है और ये डी वी है, विद रिस्पेक्ट टू है ना ये, तो डी यू बाई डी वी निकालना है। तो डी यू बाई डी वी निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, मुझे तो डी यू बाई डी एक्स पहले मिलेगा और डी वी बाई डी एक्स मिलेगा, है ना। और जब मुझे डी यू बाई डी वी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डी यू बाई डी एक्स पहले निकाल के और फिर डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो सीधी सी बात है, पहले निकालो डी यू बाई डी एक्स, ये रहा मेरा डी यू बाई डी एक्स, देख लो ध्यान से देखो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वेरी सिंपल। और डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे तो ई टू द पावर कॉस एक्स पहले से ही है, ये करना तो आपको आता ही है, या ई टू द पावर कॉस एक्स एज इट इज, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स। तो आपके पास डी यू बाई डी एक्स भी मिल गया, डी यू बाई डी एक्स भी मिल गया। तो क्या करना है तो डी यू बाई डी एक्स के लिए, सॉरी डी यू बाई डी वी के लिए क्या करोगे, ये ऊपर रखो वैल्यू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इस वैल्यू को नीचे लिखो माइनस साइन एक्स ई टू द पावर, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, -2 कॉस एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर कॉस एक्स। तो आई होप आप लोग इन सभी एग्जाम्पल्स को एंजॉय करोगे। प्लीज लर्न फर्स्ट यू लर्न देन यू डू योर सेल्फ। हम शायद इधर भी पहले आ चुके हैं, यस इधर आ चुके हैं, ये ऑलरेडी 6 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दिया हूँ और ये बताया भी था सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन है, और आपको हो यहाँ भी मैं, वेरी गुड, आप ये कर चुके हो, बड़े अच्छी बात है। तो अभी आज का मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ मिसलेनियस का, मिसलेनियस के कुछ होमवर्क दूंगा, और मिसलेनियस के जब इतना सब कुछ कर चुके हो आप, तो मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जो बोर्ड क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया और आता है, और कुछ लोग कर भी नहीं पाते हैं। तो चलो मैं इसको करा देता हूँ आपको, x1 प्लस वाई रूट ओवर y1 प्लस एक्स रूट ओवर इक्वल टू 0। ओके, x1 प्लस वाई, x1 प्लस वाई रूट ओवर प्लस y1 प्लस एक्स, ओके ठीक है, इक्वल टू 0, और प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ बढ़िया से सवाल करने के लिए, ये 14वां सवाल है और मिसलेनियस का है, राइट। कभी भी कोई क्वेश्चन आप करते हो, कोई सोल्यूशन करते हो, इस तरह से उसका एड्रेस जरूर लिखो, ऐसा एड्रेस लिखोगे तो आपके काम आएगा, जब आपका एग्जाम वगैरह होगा, होने वाला होगा और आपका समय कम होगा, उस समय आपको ये हेल्प करेगा, राइट। तो चलो इसको देख लेते हैं क्या है, सीधी सी बात है, y अंदर ही है इसके अंदर, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है रूट के अंदर है, एक बार इधर यहाँ रूट के अंदर है, इधर बाहर है, x यहाँ बाहर है, इधर रूट के अंदर है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा कुछ तो करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, एक फंक्शन को दूसरी तरफ लेके जाओ, मान लो ये मैं ऐसे लिखता हूँ x1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स, सीधी सी बात है। अब एक काम करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करते ही आपका जो रूट का मामला है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सीधी सी बात है,
एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वाई। इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस है, पहली बात तो माइनस खत्म हो जाएगा, पता है ना ये बात। तो अगर स्क्वायर करोगे तो भाई आपको इसी चीज से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ये तो पता है आपको, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूँ बता दूं। भाई माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, ये रूट हट जाएगा, खत्म। बिल्कुल वही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। मैं ये हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, आपको उस ट्रिक को याद रखना है। ठीक है, ट्रिक आप याद रखोगे तो आपको, आप भूलोगे नहीं ना, आपका काम हो जाएगा बढ़िया। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं इसको खोल दूं, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स। वेरी वेरी सिंपल हो गया। अब एक काम करो, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इकट्ठा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर एक्स पहले से ही है, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। वेरी वेरी सिंपल। अब आप क्या करो, ये है, ये अगर ध्यान दो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। वेरी सिंपल। जरा इसमें गौर से देखो, इस फंक्शन में मैं थोड़ा कलर बदल दूं तो आई होप थोड़ा अच्छा रहेगा। इसके अंदर और इसके अंदर मुझे एक्स वाई दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहाँ एक्स वाई लूंगा तो बचेगा वाई, तो यहाँ से लूंगा एक्स वाई तो क्या बचेगा एक्स। भाई यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आ गया। जरा गौर से देखो, यहाँ पे मेरा x माइनस वाई है और यहाँ y माइनस एक्स। तो अगर मैं एक बाहर माइनस ले लूं तो मैं इसको x माइनस वाई लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर है। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, पक्का दिखाई दे रहा होगा कुछ, कि हाँ हमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है वो ये कि ये गया, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, राइट। अब हम लोग सीधे सीधे अपने मुकाम पे पहुंचना है हमको, हमारा मुकाम ये है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना निकालना है। तो ये तो सिंपली मैथमेटिक्स था, अलजेब्रा था, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपली अलजेब्रा था। हमको अलजेब्रा अच्छे से आता है तो हम अच्छे से कर पाएंगे सवाल। अब हमारा काम क्या बचा यहाँ पे, अब हमारा काम बचा y सेपरेट करो। नाउ यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में मत लिखना भाई, सेपरेट y। ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, ये आपको बताने के लिए है, क्योंकि फिजिकल क्लासेज नहीं चल रही हैं। तो मुझे y सेपरेट करना है तो y y इकट्ठा कर लो। तो y इकट्ठा करने का मेरे पास एक अच्छा तरीका है, x यहाँ ले लो और माइनस एक्स वाई यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं इससे y कॉमन लूंगा, y कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स माइनस 1, ये x एज इट इज। अब मैं y को एज इट इज छोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, x बाई माइनस एक्स माइनस 1। इस माइनस एक्स माइनस 1 से माइनस बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। वेरी सिंपल, शायद समझ में आ गया होगा आपको। ये मैंने इससे माइनस बाहर ले लिया और वो माइनस कहाँ लिखा है, वो माइनस ये रहा, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब इस क्वेश्चन में जान बची ही नहीं है।
अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप बड़े आराम से इसको dy/dx निकाल सकते हैं। तो एक काम करो, माइनस सबसे पहले तो बाहर ही रख दो, पंगा खत्म, माइनस का चक्कर खत्म। अब ये है u/v वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे क्या आएगा, स्क्वायर कर देते हैं, 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 + x dy/dx ऑफ x, माइनस भूल जाओ, माइनस भाग भूल जाओ बस। और हमारे आंसर में भी माइनस आ रहा है, जरा गौर से देखो, हाँ ये देखो -1 आ रहा है ना, ये -1 दिख रहा है, तो ये -1 अपने आप आएगा, वही माइनस है बस। आप अंदर जो जो हम लिख रहे हैं उसके बारे में चिंता करो बस। चलो फिर माइनस लिखेंगे, अब कि x, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, कहाँ गया हमारा, हाँ, अब कि हम x एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे 1 + x का, dy/dx ऑफ 1 + x, वेरी सिंपल। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, dy/dx माइनस बाहर 1 + x, dy/dx कितना होता है, x का 1 होता है, और फिर माइनस x करेंगे, और dy/dx और 1 + है, 1 का तो 0 होता है, प्लस x का कितना होगा, ये भी 1 होता है, और 1 + x का होल स्क्वायर। ये देखो आपका आपके आंसर का पार्ट, आपके आंसर के पार्ट में थोड़ा शो कर दूं, आपके आंसर का पार्ट ये है, आपके आंसर का पार्ट ये है, आपके आंसर का पार्ट ये भी है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेट अस सी 1 कैसे आता है, dy/dx इक्वल टू, चलो देखते हैं, तो खोलो, माइनस एज इट इज रखो, तो ये हो जाएगा 1 + x - x, हो गया खत्म, x से x गया। तो आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर आ चुका है, राइट। तो इसको कर लेना। इसमें ट्रिक क्या देखी आपने, ट्रिक क्या देखी, चलो एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक पार्ट को आप राइट साइड लेके गए, ध्यान देना, लेके चले गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ से मैं कुछ ट्रिक्स जब भी बोलता हूँ आप ध्यान रखना, स्क्वायरिंग कर दिया, और स्क्वायरिंग करते ही आपको यहाँ से a² - b² का पार्ट लेके यहाँ से आपको एलिमिनेट कर देना x - y, x - y यहाँ एलिमिनेट हो गया। अभी आपके पास ये इस फॉर्म में आ गया आपका क्वेश्चन, और इसमें से मैंने बोला आपको कि y सेपरेट कर लो, क्योंकि आपको dy/dx निकालना है, तो y को सेपरेट करने में आपको, तो ये पूरा का पूरा है अलजेब्रा, ये पूरा अलजेब्रा आपने यूज किया अच्छे से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गए आपको, तो इस सवाल में अब कोई जान भी नहीं है बची। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन चीज़ को अच्छे से समझ गए। इस पे आप जो भी आप नोट लिखोगे, जो जहाँ पे सोल्यूशन करोगे ना आप, वहाँ पे इसके लिए स्पेशल नोट लिख देना, ये बोर्ड क्वेश्चन है और आ जाएगा। तो अगर बच्चों को याद नहीं है ट्रिक, तो गारंटी बता रहा हूँ नहीं कर पाएंगे, फंसे रहेंगे। जो कम प्रैक्टिस करता है, जो कम पढ़ता है, उसके लिए मुसीबत है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इस सवाल को जहाँ भी करो, स्टेप्स के ऊपर या क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क लगा दो कि मुझे जब भी एग्जाम होगा इसको मुझे पढ़ के जाना ही जाना है, पढ़ के जाना है पक्का, नहीं तो कर नहीं पाओगे बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अभी एक अच्छा सवाल है ये, आपने किया इसको, और अपने से सीखने के बाद आपको इसको खुद से करना है, खुद से नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, राइट। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 14 था शायद, हाँ 14 क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ये भी बहुत अच्छा है, क्या बात है। 15 क्वेश्चन के बारे में बात करते, चलो 15 क्वेश्चन बोलता है इफ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है, ये बोर्ड में आया हुआ है, और इसके बाद वाला तो और ज्यादा। 15 क्वेश्चन, एक काम करता हूँ 15 में आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, याद रखना। बोलता है ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, तो मैं देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं, मतलब ए भी नहीं आना चाहिए आपके आंसर में, dy/dx में ए भी नहीं आना चाहिए।
और देखो है भी ये, देखो प्रूव दैट, ये प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है ए बी इसके अंदर नहीं आना चाहिए, राइट। इसको ये इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है ना। टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, मैं आपको अगला सवाल करा देता हूँ, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये भी बोर्ड क्वेश्चन है, ये 15 से भी इम्पोर्टेंट है, 15 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 16, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये क्वेश्चन तो मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, सब कराने के बाद मैं क्लास में पूछता था ये वाला सवाल करके दिखाओ, तो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था, आज तक कोई भी नहीं कराया था, कर पाता था मैं सामने से, मुझे कराना पड़ता था। आप लोग कहीं इधर उधर ट्राई मत करना, खुद से करना, क्या कर पाते हो कि नहीं, ईमानदारी से करना। आप जस्ट कुछ भी नहीं है, देखो एक्स इक्वल टू ये है, वाई इक्वल टू ये, और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ये आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये चैलेंजिंग है, देखता हूं कर पाते हो कि नहीं, बट प्लीज डोंट सी सोल्यूशन हियर एंड देयर, ठीक है ना। मुझे मालूम है जब तुमसे होगा नहीं तो इधर उधर भागोगे। तो चलो मैं 16th वाला करा देता हूँ, 16 हाँ 16 करा देता हूँ, और 17 आप लोग करोगे, बाकी के सवाल भी करेंगे। और अभी हमारे पास क्या ना कंटिन्यूटी बचा हुआ है, मैं कल से कंटिन्यूटी शुरू करूँगा। तो चलो 17 क्वेश्चन क्या था, एक्स इक्वल टू, सॉरी 16 क्वेश्चन, कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। इफ कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, अच्छा जी, with cos prove that dy by dx is equal to cos स्क्वायर ए प्लस वाई, क्या है फिर उसके बाद cos स्क्वायर ए प्लस वाई साइन है। चलो जल्दी से कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन करना है। ध्यान देना, ये कई बार आ चुका है बोर्ड में, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है, तो सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्वेश्चन इसके अंदर भी एक ट्रिक है, अब इन सभी क्वेश्चन में ट्रिक ही आ रही है धीरे धीरे, तो ट्रिक आ रही है, वो ट्रिक क्या है मैं भी बताने चल रहा हूँ, ध्यान देना। ये कॉस वाई एक्स कॉस ए प्लस वाई, और निकालना है डीवाई बाई डी एक्स, और करना है थोड़ा उल्टे तरीके से। जरा ध्यान दो, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस वाई। क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं, एक्स हमारा सेपरेट हो गया, और यहाँ पे वाई सेपरेट हो गया, ये तो कांस्टेंट है। वाई एक्स सेपरेट हो गया, वाई सेपरेट हो गया, तो बचा क्या है अभी, कुछ भी नहीं। डी वाई बाई डी एक्स की बजाय क्या क्या करोगे आप, डी एक्स बाई डी वाई निकाल लो भाई। बस यहाँ पे यही है चेंज, इस क्वेश्चन में ट्रिक है, इसी चीज की ट्रिक है बस। डी एक्स बाई डी वाई निकालोगे आप पहले, फिर उसके बाद उल्टा कर देना, उल्टा करते डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हो दूसरे तरीके से, लेकिन फंसोगे, इसलिए वो सब मत करो, जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही करो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, स्क्वायर लिखोगे पहले तो फंक्शन का, और यहाँ एज इट इज, भाई यू बाई वी फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, कॉस ए प्लस वाई एज इट इज। याद रहे, याद रहना चाहिए आपको कि ये विद रेस्पेक्ट टू वाई है, ध्यान रहे विद रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, तो ध्यान रखना है आपको, विद रेस्पेक्ट टू वाई है, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1, डी वाई बाई डी एक्स मत लिख देना, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आएगा नीचे, यहाँ पे कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन वाई। बच्चे यहाँ बहुत खतरनाक गलती करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई है, मैं लिख दे रहा हूँ मैं,
विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो विद रेस्पेक्ट टू वाई डी एक्स बाई डी वाई है। तो अब y का जैसे यहाँ पे आ गया माइनस साइन वाई, अब y का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, कहीं डी वाई बाई डी एक्स मत लिख देना, माइनस, अब इसके बाद ये कॉस वाई एज इट इज लिख देंगे हम, ठीक है। और फिर कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, और साथ में रहेगा माइनस बी, क्योंकि कॉस का कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन ए प्लस वाई, राइट। और फिर ए का तो 0 होगा और वाई का 1 होगा, तो खत्म, आगे इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। चलो असेंबल कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आएगा, कॉस वाई, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है ना, देख लेते हैं। कॉस ए प्लस वाई ठीक है, माइनस साइन वाई ठीक है अभी, तो अभी क्या आएगा, हाँ चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा ये कॉस वाई साइन ए प्लस, ये प्लस मैंने क्यों लिखा पता है ना, एक माइनस यहाँ और एक माइनस इधर है, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, राइट। वेरी गुड। चलो जी, यहाँ मुझे कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, देखो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, माइनस बीच में, कुछ क्लियर हो गया होगा कुछ बच्चों को। अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अभी तक याद हैं। चलो मैं इसको तरीके से लिख देता हूँ, प्लस वाले को पहले लिखता हूँ, आपको बढ़िया समझ में आएगा। साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, कुछ दिखाई दे रहा है ना, अब आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए। चलो देखते हैं क्या है, नीचे तो हमारा वही है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। चलो देखो, अब आपकी समझ में आना चाहिए, मैं फॉर्मूले की भाषा में बात करेंगे तब आएगा समझ में। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद आया, तो क्या फॉर्मूला है ये, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है भाई, तो साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये वाई गया, तो फिर डी एक्स बाई, ध्यान रहे डी एक्स बाई डी वाई निकाल रहे हो अभी आप, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, सॉरी ए प्लस वाई, ऊपर क्या बचा, साइन ए। देखते हैं हमें प्रूव क्या करना था भाई, प्रूव क्या करना था। अब हमें अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको ऊपर लिख दूंगा मैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और नीचे क्या आएगा, साइन ए। चलो देखते हैं क्या है, यही है ना, कहाँ गया हमारा आंसर, दूसरे पेज पे आ गया, हाँ ये रहा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। तो ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, पहले निकालना है डी एक्स बाई डी वाई, फिर बाद में निकालोगे आप डी वाई बाई डी एक्स, और क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग और कर लेना, मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको 17 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए दिया हुआ है, ठीक है, 15 है, 17 है, 17 तो चैलेंजिंग है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो समझ में आएगा। चैलेंजिंग का मतलब ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है कि आप यू कैन नॉट डू, ऐसा नहीं है, ट्राई करो, अच्छी बात है, यू कैन डू। ओके, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो ना हो जाए, और घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।